हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे विशेष चातुर्मास के 4 महीनों के बारे में कि इन 4 महीनों का क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्यों चातुर्मास पालन करना जरूरी माना जाता है। जो भी व्यक्ति चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान नियम करता है वह स्वर्ग के दिव्य प्रेम रस को प्राप्त करने की योग्यता पा लेता है। वह दीर्घायु और सुदृढ़ शरीर प्राप्त करके सुखी हो जाता है। वेदों में कर्मकांड के अनेक नियम बताए गए हैं जो कि मनुष्य को स्वर्गीय सुख और सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति का वचन देते हैं। लेकिन जब उसके यह सभी कर्म पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर से उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। यह सभी कार्य मनुष्य को 84 लाख योनियों और जन्म कर्म के बंधन से मुक्ति कभी नहीं दिला सकता। यह कार्य केवल श्री कृष्ण की भक्ति से ही संभव हो जाता है। श्री भगवान गीता के 15वें अध्याय 6 श्लोक में कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम न तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, न अग्नि से, न बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक संसार में पुनः कभी नहीं लौटते। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वह चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए अभ्यास करते हैं। वह भक्ति का अभ्यास उनकी नित्य सेवा में संलग्न होने के लिए करते हैं, बल्कि किसी भौतिक कामना के लिए नहीं। ये 4 मास होते हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इन्हीं 4 महीनों के लिए भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता इनकी शरण ग्रहण करते हैं। इस कारण से इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, जातक संस्कार। इस समय में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों को करने की सलाह दी जाती है। इस बार इस चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है 17 जुलाई 2024 से देवशयनी एकादशी के दिन और इसका अंत होगा 12 नवंबर 2024 देव उत्थान एकादशी के साथ। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार इसे आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन से कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन तक करते हैं। कृष्ण परंपरा के अनुसार चातुर्मास रहेगा 24 जुलाई 2024 से 15 नवंबर 2024 के पूर्णिमा तक। यहाँ पर आप चातुर्मास का समय देख सकते हैं। सबसे पहले सावन मास 21 जुलाई से 18 अगस्त का रहेगा। उसके बाद भाद्रपद मास जो 19 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद आश्विन मास जो कि 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। सबसे अंत में कार्तिक मास जो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चातुर्मास का पालन करना क्यों जरूरी है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या सिर्फ हम धर्म के नाम पर यह सारी कठिन तपस्या करते हैं। देखिए, हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन 4 महीने निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही सभी देवी देवता उनकी शरण ग्रहण करते हैं। इन 4 महीनों के दौरान समाज में कोई भी पवित्र कार्य नहीं होता, जैसे मुंडन, जनेऊ, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि। इसका कारण यह है कि इस दौरान सभी देवी देवता श्री नारायण की शरण ग्रहण कर लेते हैं। कारण यह है कि इस समय यज्ञ की कोई भी आहुति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस दौरान भगवान श्री हरि निद्रा में होते हैं, तो हम आहुति किसको देंगे। इस कारण से कोई भी शुभ कार्य इस अवधि के अंदर नहीं किया जाता। इस 4 मास के अंदर भगवान हरि योग निद्रा में होते हैं। उस समय भगवान शिव संपूर्ण विश्व का कार्यभार संभालते हैं। भगवान शिव उन लोगों के ऊपर विशेष प्रसन्न होते हैं जो कुछ नियम और संकल्प धारण करते हैं।
इसलिए इस चातुर्मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ संकल्प लेकर तपस्या करनी चाहिए। इससे आंतरिक शुद्धता भी आती है और हमारे शरीर में ओज की वृद्धि भी होती है। केवल इतना ही नहीं, इस चातुर्मास पालन करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, तो यह है कि 4 मास, इन 4 मास में वर्षा ऋतु में पड़ने वाले 4 महीने इसी दौरान आते हैं। वर्षा होने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं आने की संभावना रहती ही है। वर्षा के कारण सामान्य रूप से प्रवास करना मुश्किल हो जाता है और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने एक समाधान निकाला, और वह ये कि इन 4 महीनों के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए वे कोशिश करेंगे। केवल इसी कारण ही ऋषि मुनि इन 4 महीनों के दौरान कहीं पर नहीं जाते, बल्कि एक ही जगह ठहरकर अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, हरि भजन और कीर्तन करते हैं। सामान्य मनुष्य को भी यह सलाह दी जाती है कि इन 4 महीनों के दौरान अपने सामाजिक और सांसारिक कार्यों को छोड़कर अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर ध्यान दें। यही कारण था कि चातुर्मास के दौरान भगवान राम जी ने श्रावण के प्रथम महीने में माता सीता की खोज का कार्य रोक दिया था, क्योंकि वह भी प्रकृति के नियमों का सम्मान करना जानते थे। इन दिनों में व्यक्ति को कुछ व्रत नियम पालन करना जरूरी होता है। इससे वर्षा ऋतु में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में शरीर में वात का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो इस कारण से चातुर्मास का नियम करने से व्यक्ति को 2 गुना फल मिल जाता है, क्योंकि उपवास के द्वारा तो उसे शारीरिक लाभ और जप तप और साधना के द्वारा आध्यात्मिक भक्ति का लाभ। चलिए अब हम ये जानते हैं कि चातुर्मास का पालन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, चातुर्मास का पालन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह कोई स्त्री हो या पुरुष, कोई छोटा बच्चा या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति, विवाहित हो या फिर अविवाहित, सभी प्रकार के लोग ये चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं। चातुर्मास का पहला महीना श्रावण महीना आता है। चातुर्मास के प्रत्येक महीने में हमें एक एक चीज़ को त्याग करना होता है। तो शुरू का श्रावण महीना 21 जुलाई से 18 अगस्त तक, तो इस महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना होता है, जैसे पालक, सरसों जैसी हमें नहीं खानी चाहिए। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धनिया, करी पत्ता, पुदीना इत्यादि ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे माह यानी भाद्रपद में 19 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा। इसमें दही का उपवास करना होता है। दही और दही से बने खाद्य पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, दही इत्यादि नहीं लेने चाहिए, लेकिन भगवान का चरणामृत ले सकते हैं। अब इसके बाद तीसरे माह में यानी अश्विन मास में, जो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं ले सकते जिसमें दूध या फिर दूध की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि आइसक्रीम, खीर आदि। दही, छाछ, पनीर, मक्खन इत्यादि ले सकते हैं और चरणामृत भी ले सकते हैं। यदि घर में कोई बालक या कोई बीमार या कोई गर्भवती या कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसे दूध की ज़रूरत है, तो उस अवस्था में हम दूध ले सकते हैं, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता। सबसे अंत में आता है चौथा मास यानी कार्तिक मास, जो कि 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। इसमें उड़द दाल या फिर उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, उत्तपम इत्यादि हमें नहीं लेना होता। चलिए अब हम इसके बाद जानते हैं कि चातुर्मास में व्रत का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो अब तो हमने ये जान लिया कि चातुर्मास में हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि चातुर्मास में व्रत का पालन किस प्रकार से करना चाहिए।
चातुर्मास के प्रारंभ होते ही इन 4 महीनों में वर्जित खान पान के अलावा व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह वही समय है जब आप अपनी भक्ति को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, अपनी इंद्रियों को अधिक से अधिक परम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु आप कई तरह के संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि इन 4 मास के दौरान आप केवल दिन में एक बार भोजन लेंगे या फिर अपना कोई प्रिय व्यंजन या मिठाई उसको त्याग देंगे। इस समय के दौरान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अधिक से अधिक संख्या में माला जाप करना, शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करना जैसे श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम, इनके श्लोक को कंठस्थ करना, इस तरह से हम अपनी भक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो किसी धाम में जाकर वास करना या फिर गंगा यमुना जैसी नदियों में स्नान करना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देना या फिर शारीरिक रूप से भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करना। वह संभव ना हो सके तो अपने घर पर भगवान की सेवा करना। मानसिक रूप से किसी भी प्राणी या व्यक्ति के प्रति कोई अपराध नहीं करना। इनमें से आप चाहे जो भी संकल्प ले लीजिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से पालन कीजिए। जब आप अपनी तरफ से भगवान के सामने प्रयास करते हो तो भगवान भी देखते हैं कि भगवान भी यह देखकर खुश होते हैं कि कितनी भक्ति से मेरी तपस्या कर रहा है, तो तब भगवान हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा करता है। इन 4 मास के दौरान व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। इन 4 महीनों के दौरान व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अधिक निद्रा का त्याग करना चाहिए, यदि संभव हो तो ज़मीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा उतनी ही मात्रा में भोजन करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। यदि आप भोजन लेते हो तो उसमें सात्विक भोजन होना चाहिए और वह भी भगवान को अर्पित करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद ही उसको प्रसाद रूप में खाना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह है कि इन 4 महीनों के दौरान व्यक्ति को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस तरह की चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। मांस और मदिरा का त्याग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्य लोगों की निंदा और प्रदोष दर्शन, दूसरों में दोष देखने के दर्शन से बचना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए और अपना समय यहाँ वहाँ भी खराब नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आपको अपना समय अपनी भक्ति को मजबूत करने पर लगाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी चेतना को परम भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित करने पर ध्यान लगाना चाहिए। अधिक से अधिक शुद्ध शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके इस समय अपना सात्विक जीवन जीना चाहिए। बच्चों, बीमार, बड़ों और गर्भवती महिलाओं को अपनी स्थिति के अनुसार ही साधना करनी चाहिए। भले ही हम अपने शरीर से कुछ तपस्या नहीं कर पाएँ, लेकिन कम से कम वाणी से तपस्या को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में अपना जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना विकसित हो। जैसी भी हमारी स्थिति हो उसी के अनुसार हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास तो ज़रूर करना ही चाहिए।